नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आम आदमी पार्टी का हाल तो ये हो गया है कि अभी एक घोटाले के आरोपों से पार्टी के नेता उभर नहीं पाते हैं कि दूसरा घोटाला सामने आकर खड़ा हो जाता है। या यूं कहा जाए कि हम घोटाले करते नहीं हैं, लेकिन घोटाले हो जाते हैं। ये भी कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, क्योंकि पिछले 8-10 साल में जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तब से एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा घोटाले के आरोप आम आदमी पार्टी पर लग चुके हैं। वो कहते हैं ना, चोली दामन का साथ। तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का घोटालों के साथ चोली दामन का साथ है। और दिल्ली की जनता या देश की जनता जब आम आदमी पार्टी से जुड़े घोटालों की बात सुनती है, तो उनको सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की होती है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसी मुहिम से बाहर निकली है। एक आंदोलन था जिसके साथ देश के लगभग सभी लोग जुड़ गए थे, लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी के लगभग सारे नेताओं पर पिछले 8 से 10 सालों में भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। कितने ऐसे विधायक हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल का चक्कर काट चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, शराब घोटाले में अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट से ईडी के मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई के मामले में जमानत पर फैसला सुरक्षित है। आज कल में वो फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी जो राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने के इरादे से आई थी, उसके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप भी क्यों लगे। ये बात भी सही है कि ये सिर्फ आरोप है, अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। कोई भी मामला ट्रायल से निकलकर नतीजे तक नहीं पहुंचा है। किसी भी मामले में किसी को सजा नहीं हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से बाहर निकली है, उस पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना भी बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना कहीं आग तो होगी, तभी तो धुआं निकल रहा है। बिना आग के तो धुआं नहीं होता है। अब आग थोड़ी है, ज्यादा है, लेकिन आग तो लगी है, इसीलिए धुआं निकल रहा है। कोई भी मंत्रालय उठाकर देख लीजिए दिल्ली सरकार का, हर एक मंत्रालय से घोटाले का मामला सामने आता रहा है पिछले 10 सालों में। और अब जो ताजा मामला सामने आया है, उसमें दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग सवालों के घेरे में है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर ठेकेदार के साथ मिली भगत करके सरकारी खजाने को चूना लगाने का आरोप है, झूठे बिल बनाने का आरोप है। और इस मामले की शिकायत एलजी के पास पहुंची थी। उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को यह मामला सौंप दिया है। यह मामला दरअसल क्या है वो मैं आपको बताती हूं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने करीब 80 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के एक मामले की एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। मामला पश्चिमी दिल्ली के पालम क्षेत्र में नालों की सफाई से जुड़ा है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ यह मामला कुछ समय पहले सामने आया था। 11 अगस्त को नजफगढ़ के निगम पार्षद अमित खरकरी ने इस बारे में एक चिट्ठी एलजी को लिखी थी, लिखित में शिकायत दी थी। अपनी इस चिट्ठी में अमित खरकरी ने पालम क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के साउथ वेस्ट रोड 1 और साउथ वेस्ट रोड 2 के डिविजन्स में नालों की सफाई को लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अपनी शिकायत में अमित खरखरी ने आरोप लगाया है कि पालम इलाके के एक बड़े नाले की साफ सफाई का ठेका पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने मिली भगत करके एक ठेकेदार को दिया, जिसका नाम सुरेंद्र कुमार है। 80 करोड़ का ठेका सिर्फ उसी को दिया गया और नाले से गाद निकालने के इस ठेके में पैसे को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। और इस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने सरकारी खजाने को चूना लगाया, सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग किया। अमित खरकरी ने अपनी इस शिकायत में एक लंबी चौड़ी फेरिस्त गिनाई है कि किस तरीके की गड़बड़ियां ठेका देने में हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 के मॉनसून के दौरान नालों की सफाई में भ्रष्टाचार हुआ, जाफरपुर में सीवरेज पंपों में स्थापना में गड़बड़ी की गई, एक ही काम के लिए डबल पेमेंट किया गया। अब यहां पर समझने वाली बात है कि एक ही काम के लिए 2 बार पेमेंट क्यों किया गया।
आगे वो कहते हैं कि काम था नहीं लेकिन उसकी जरूरत दिखाई गई, यानी कि वो जो नाला जिसकी साफ सफाई, जहां से गाद निकालने का ठेका सुरेंद्र कुमार नाम के ठेकेदार को दिया गया, दरअसल वहां पर काम करवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो ठेका दिया गया। सब डिवीजन टेंडरों का दुरुपयोग, क्योंकि 80 करोड़ का ठेका एक ठेकेदार को क्यों दिया गया? क्या वहां पर टेंडर प्रक्रिया को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया? क्योंकि अगर टेंडर निकाला गया था तो सुरेंद्र कुमार के अलावा और ठेकेदार भी होंगे उस इलाके में, वो भी बेहतर तरीके से काम कर सकते थे। तो आखिर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने ठेका 80 करोड़ का ठेका इस सुरेंद्र कुमार को क्यों दिया? क्या इसका कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं से कोई लेना देना है? क्या ये किसी मंत्री का, किसी आम आदमी पार्टी के नेता का रिश्तेदार है? फिर आगे उन्होंने कहा कि टेंडर नियमों का उल्लंघन किया गया, 4 सालों तक गलत बिलिंग की गई। अब ये जो बिलिंग है, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा है कि एक ही काम के लिए डबल पेमेंट दिखाया गया, और 4 साल तक यानी कि 2021 से लेकर 2024 तक गलत बिलिंग की गई। इस बिलिंग के जरिए सरकारी खजाने को चूना लगाया गया, यानी कि काम कम पैसे में किया गया लेकिन बिल को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। तो ऐसे में जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे उनको फायदा पहुंचाया गया। कम काम के लिए बनाए गए अधिक बिल, काम कम था लेकिन बिल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और एक ही ठेकेदार को ठेका दिया गया। सवाल फिर यही कि सुरेंद्र कुमार में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे थे कि 80 करोड़ का ठेका उसको दिया गया, बाकी लोगों को नजरअंदाज क्यों किया गया? आगे अमित खरखरी ने अपनी शिकायत में पीडब्ल्यूडी विभाग के कई अधिकारियों के नाम भी लिखे हैं। जिन भी अधिकारियों पर ठेकेदार के साथ मिलीभगत का आरोप उन्होंने अपनी शिकायत में लगाया है, उन्होंने वहां पर उन अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम भी लिखे हैं। अमित खरखरी ने एलजी को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता आशीष गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता अजय कुमार मीना और सहायक अभियंता धर्म सिंह मीना ठेकेदार के साथ मिलीभगत में शामिल रहे हैं। शिकायतकर्ता अमित खरखरी का यह भी कहना है कि चूंकि ये दोनों डिवीजन उच्च पदस्थ पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अंडर आते हैं, इसलिए हो सकता है कि इस गड़बड़ी में उनका भी हाथ हो। कहने का मतलब यह है कि इस गड़बड़ी में जो पैसे का लेन देन हुआ है, गड़बड़ी हुई है पैसे को लेकर, जो ज्यादा बिल पेश किए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनका भी कट रहा होगा, उनको भी पैसा मिला होगा। अब ये 80 करोड़ का घोटाला है, इसका खुलासा करने वाले निगम पार्षद जो वकील भी हैं अमित खरखरी, उनका ये भी दावा है कि ये सिर्फ एक मामला है जो अभी सामने आया है। इसकी जांच जब एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा तो हो सकता है कि इस तरह के और घोटाले भी पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए हो। सवाल तो ये भी है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को क्या इस तरह के घोटालों की रत्ती भर जानकारी नहीं होगी? क्या उनकी जानकारी के बिना इस तरह से 80 करोड़ का टेंडर, 80 करोड़ का ठेका एक ही ठेकेदार सुरेंद्र सिंह को दिया जा रहा था? आखिर उस पर ये अधिकारी इतने मेहरबान क्यों थे? क्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का भी इससे कोई कनेक्शन है? अगर अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि नीचे के अधिकारियों के साथ साथ ऊपर के अधिकारियों की भी मिली भगत है, तो इस घोटाले की आंच पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तक भी पहुंचेगी। और आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया, उनको तो 2023 के 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, उससे पहले तो पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास ही था। तो सवाल तो यही उठता है कि क्या इस घोटाले में भी कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की कोई भूमिका रही है? क्या उनके कहने पर ही पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने ये ठेका 80 करोड़ का ठेका सुरेंद्र सिंह को दिया? अब ये सब जांच का विषय है। एंटी करप्शन ब्यूरो को ये मामला सौंप दिया गया है और ये कहा गया है एलजी की तरफ से कि इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन टेकन रिपोर्ट उनके टेबल पर रखी जाए, बताया जाए कि पूरा घोटाला दरअसल क्या था और इसके तार कहां कहां तक फैले हुए हैं। इस घोटाले में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी तो फंसेंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री का नाम भी आएगा कि आखिर वो क्या कर रहे थे। वो तो ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आई थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ चिपक गया है?
भ्रष्टाचार से क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं को इतना प्यार था, इतनी माला जपते रहे वो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करके, कि आखिर वो खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। अब इस घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, इसका सबको इंतजार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता यही कहेंगे कि उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए, उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए एलजी एक नया घोटाला लेकर सामने आ गए हैं। लेकिन यहां पर जो शिकायत करता है वो वकील भी है, अमित खरखरी वकील भी है। पूरे तथ्यों के साथ उन्होंने एलजी को अपनी शिकायत भेजी है, साथ साथ उन्होंने बहुत सारे सबूत भी एलजी को दिए हैं। और अब पूरी की पूरी फाइल एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी गई है। वो तहकीकात करेंगे और बताएंगे एलजी को कि क्या है ये पूरा मामला। और फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ घोटालों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, चाहे शराब घोटाला हो, डीटीसी बस घोटाला हो, फीडबैक यूनिट घोटाला हो, विज्ञापन घोटाला हो, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हो। और दिल्ली जल बोर्ड में तो एक साथ कई घोटाले हैं। और हर बार जब कोई घोटाला सामने आता है तो आम आदमी पार्टी के नेता यही कहते हैं कि ये मोदी सरकार की, उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है, उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश है। आम आदमी पार्टी को मोदी सरकार पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। तो अब देखना होगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले की जांच पड़ताल में किस तरह के खुलासे करता है। लेकिन इतना तय है कि इस मामले की आंच भी दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया के दामन तक भी पहुंचेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।